अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। अनाबिया ड्रेस स्टाइल्स के साथ हाज़िर हूँ। पिछली क्लास जो मैंने शुरू की थी उसमें मैंने आप लोगों को सादा गला लगाने के कुछ तरीके बताए थे। दो तो मैंने डेफिनेटली बता दिए थे, एक तीसरा गला रहता था जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अपनी नई क्लास में इसको बताऊँगी। और साथ में मैंने आपसे ये भी कहा था कि तरपाई का एक तरीका है, एक सिलाई से हम गले को मजबूत करते हैं, एक तरपाई है, तो वो तरपाई भी मैंने आपको आज की क्लास में सिखानी है। ये आप गला देख रहे होंगे, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बनाना सिखाया था और आज हम इसकी तरपाई करेंगे और साथ में हम तीसरी किस्म का गला सिखाएंगे। तरपाई का कुछ तरीका इस तरह का है, गौर से आप लोगों ने देखना है और याद रहे कि हर पिछली वीडियो नई वीडियो की बेस होगी। यहाँ से आपने शुरू इसको करना है, धागा आपने सिंगल डालना है और ये जिस तर्ज में ये गले की डायरेक्शन है उसके साथ आपने 2 से 3 धागे उठाने हैं और फिर उसी गले के नीचे से ऐसे सुई को गुजारना है। ये आप देखें कि इस पट्टी के साथ साथ आपने 2 से 3 धागे उठाने हैं और फिर आपने इसी गले में से इसको निकालना है। टांका बहुत लंबा भी नहीं लेना, टांका बहुत छोटा भी नहीं लेना आपने। और फिर ये तो आपने उल्टी साइड से इसको तरपाई करनी है, फ्रंट साइड से इसकी लुक कुछ इस तरह होनी चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल गले के साथ साथ ये हल्का सा में निशान महसूस होता है, लेकिन याद रहे कि धागा जो है वो नज़र ना आए। तो मैं एक दो टांके और लगाती हूँ कि आपको क्लियरली समझ आए। बिल्कुल इसके साथ जो है वो आपने ये 2 से 3 धागे उठाने हैं, वक्फा थोड़ा लेना है ताकि टांका छोटा आए और फिर आपने इसके बीच में से गुजार लेना है, ये इस तरह। ये आप देख सकती हैं कि तरपाई कुछ इस तरह आएगी। ये बिल्कुल गले के साथ साथ जो लाइनें हैं वो नज़र आ रही हैं आपको धागे की। तो ये तो होगी तरपाई। अब क्योंकि टाइम थोड़ा है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो उसकी वजह से मैं अब तीसरी टाइप के गले की तरफ आती हूँ कि जिसमें आपको मैंने ये सिखाना है कि तरपाई के बग़ैर जो है आप तरपाई ना भी करें तो आपने किस तरह उस गले को लगाना है। ये इस तरह आपने इसकी तरपाई मुकम्मल कर लेनी है। तीसरी किस्म का गला मैंने आपको ये सिखाया था, पिछली क्लास में भी मैंने आपको ख़ुद से एक ड्रा करके गला सिखाया था, लेकिन ये मेरे पास एक शर्ट है और आप लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये जो गला है ये प्रिंटेड है। पीछे मैंने बना के आपको सिखाया था, लेकिन ये अभी मेरे पास एक शर्ट कटी हुई है तो इसका गला मैंने बनाना है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगी कि तरपाई भी आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। और चूँकि ये जो गले होते हैं ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ से ये ज़्यादा डीप है और यहाँ से ये कम है, तो इसकी गुलाई यहाँ से ज़्यादा है। इसकी काम होने की वजह से अगर हम बुकरम पे बनाते हैं तो वो तो फिर दोनों तरफ से एक जैसा होता है। तो इस तरह के गले को किस तरह लगाते हैं उसका तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएगा और आप लोग सीख भी सकेंगे। आपने करना है ऐसे कि शर्ट को आपने उल्टी साइड से रखना है, उल्टी साइड से आपकी शर्ट हो ऐसे बिल्कुल आपने इसको स्ट्रेट रखना है, कोई इसमें सिलवट ना आए। फिर आपने बुकरम लेना है और बुकरम का पीस आपने इसके ऊपर, ये चमक वाली जो साइड है ये आपकी इस गले के ऊपर आए और याद रहे कि जितनी इसकी आउटलाइन है उससे 1 इंच का मार्जिन आप एक्स्ट्रा रखेंगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे इसकी येलो ये लाइन है गले की, ये आपको नज़र आ रही होगी, तो ये बुकरम से आसानी से नज़र आ जाती है। उसके बाद आपने बिल्कुल इसके साथ साथ आपने लाइन ड्रा करनी है गले के साथ साथ, ये जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह आपका गला जैसे प्रिंट होता है शर्ट पे वैसे ही आप उसको बना लेते हो। ये आप इनको इर्रेगुलर भी गले कह सकते हो, जिसमें दोनों तरफ से वो बराबर नहीं होते। और फिर आपने उसके इर्द गिर्द आधा इंच के हिसाब से, ज़्यादा आपने इसकी चौड़ाई नहीं लेनी, आधा इंच के हिसाब से आपने इसके इर्द गिर्द ये आपने बुकरम ले लेनी है। एक तो मैंने आपको कपड़ा सिखाया था, कपड़ा रख के कैसे उसको पलटते हैं,
ये अब आप इसको काट लें इन्हीं लाइनों से, जैसे जैसे मैंने ड्रा की हैं बिल्कुल इन्हीं लाइनों से आपने इसको काटना है। अब ये वाली लाइन भी काटनी है आपने। ये बहुत प्रॉब्लम होता है इस तरह के गलों में, और ये बनाने भी फिर ज़रा अगर समझ ना आई हुई हो तो मुश्किल होगा। इसलिए मेरा ये है कि आसान तरीके से समझाऊं ताकि आप लोग इस तरह के गलों को भी नफासत से तैयार कर सकें। अब आप ऐसे करें कि बिल्कुल इसी तरह इसको दोबारा रखें, जिस रेंज में आपने इसको काटा आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट उसी लाइन के मुताबिक है। और अब आप इसको इस्त्री की मदद से यहाँ पे चिपका दें। इस लाइन से आगे आ गया ताकि ये जो आउटलाइन है ये भी आपको नज़र आ रही हो। और व्यूवर्स साथ साथ मेरे चैनल्स को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। इसको इस्त्री से अच्छी तरह चिपकाने के बाद ये बिल्कुल आउटलाइन जो है इसके साथ साथ ये चिपकना चाहिए ताकि गले में सफाई आए। अब ये अच्छी तरह पेस्ट हो गया इसके ऊपर। उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि ये जो बीच में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको आप लोगों ने काट देना है, बिल्कुल पास पास से काटना है। बुकरम के ऊपर से भी नहीं काटना और बुकरम के साथ साथ काटना है, बुकरम से आगे भी नहीं काटना। कपड़े को बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना। जैसे आपको नज़र आ रहा है मैं काट रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही। अब आपने करना है एक ओरेब पट्टी लेनी है। ओरेब पट्टी मैंने काटी हुई नहीं है, मैंने कहा आप लोगों को बताऊंगी कि ओरेब पट्टी कैसे काटनी है। ये मेरे पास एक तिरछा कपड़ा है और आप लोगों ने इसको फोल्ड करके, ये पाइपिंग भी बन जाती है इस तरह, और साथ में ये आपने इस तरह सीधी साइड से इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करना है। करने के बाद अच्छी तरह इसको बिठा लें। इसको ओरेब पट्टी कहते हैं। ये आप सिंगल भी काट सकती हैं, डबल भी काट सकती हैं। और एक स्केल के मुताबिक आप स्केल लें, एक स्केल का या आप 1 इंच का भी कह सकती हैं फासला, या आप बीच में इस तरह स्केल रखें और ये इतना फासला इसका आप इतनी चपटी हो क्योंकि ये फोल्ड होके बाहर आएगी। डबल हम इसलिए ले रहे हैं कि डबल में सफाई ज़्यादा आएगी। ये यहाँ से अब इसको काट लें। ये इस तरह और एक पट्टी डबल काट के डायरेक्ट भी बंदा काट सकता है, लेकिन जिन लोगों को ना समझ आए कि इसका डिस्टेंस कितना हो तो उन लोगों को मैंने बताया कि ये आप एक स्केल की मदद से उसका डिस्टेंस ले सकते हैं। फिर आप इसको ऐसे एक तरफ से रखेंगे, उल्टी साइड से आपने इसको रखना है, सीधी साइड पे रख के उल्टी साइड से आपने इसकी सिलाई लगानी है। यहाँ पे ऐसे बिल्कुल बराबर रहे। और एक पैर की सिलाई आपने लगानी है। एक पैर से मुराद ये है कि ये जो एक पैर है इसका ये इसके ऊपर से फासला आपने जाना है। साथ साथ आप इसको ऐसे सीधा करती जाएं। ये ओरेब पट्टी भी बनती जाएगी
और साथ में आपको गला भी आ जाएगा कि कैसे लगाते हैं सिंपल गला। बिल्कुल एक पैर के साथ साथ आपने इसकी सिलाई लेके जानी है। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग नए सीखने वाले हैं उनको ये तरीका आसान भी लगेगा और वो सीखेंगे भी ऐसे। और एक पट्टी का फ़ायदा यही होता है कि ये जिस तरफ आप इसको मोड़ना चाहते हैं ये मुड़ जाती है। नए जो आने वाले लोग हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बता दिया करें कि आप लोगों को इन चीज़ों की समझ कहाँ तक आती है। ये आप देख रहे हैं मैं एक पैर के मुताबिक सिलाई कर रही हूँ ताकि डिस्टेंस बराबर हो। अब इसका अगला स्टेप ये है कि आपने इसको ऐसे टर्न करना है। टर्न करने के बाद यहाँ से जितना आपने सिलाई लगाई हुई है उसके साथ साथ आपने इसको सिलाई लगाना है। और सिलाई इस तरह लगानी है कि ये ऊपर इसके ना आए, बिल्कुल इसकी ये जो सिलाई का बीच में निशान है इसके बीच में से जाए ताकि वो महसूस ना हो, नज़र ना आए। ये आप देख रही होंगी कि मैं जिस तरह सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल इसकी जोड़ में सिलाई हो। अब ये वो तरीका है जिसमें आप लोगों को तरपाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक साइड मैंने मुकम्मल कर ली है, दूसरी साइड भी आप देख लें। जितना आपने फोल्ड किया हुआ है वही आपकी पाइपिंग बन के गला सामने नज़र आएगा। और एक तरह से आपने ये भी सीख लिया है कि गले के अंदर पाइपिंग कैसे लगाते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत से तरीके हैं पाइपिंग लगाने के, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में साथ साथ ज़रूर समझाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये आप लोग देख सकते हैं कि जो गला इर्रेगुलर शेप में होता है, जिसकी शेप आपसे बनानी मुश्किल होती है, उसको हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं कि वो अच्छा भी लगे और नफीस भी हो। आप लोग ये देख सकते हैं कि उसी
जो ये आउटलाइन थी इस गले की उसी के साथ साथ ये गला मैंने बनाया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तरीका समझ में ज़रूर आया होगा, आप इसको फॉलो ज़रूर करेंगी। तो इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।